समझते हैं क्या आया कहां से था, ठीक है। अभी हम लोग ने तो तुमको तो मैंने बताया था कि हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो उतने दूर हम लोग थोड़ा देर नहीं चलते, अभी इसको समझ लेते कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम कहां से आ जाता है। सो देयर ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, ये इक्वेशन हम लोग देखेंगे आई कहां से, ठीक है। चलिए तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग हमारे पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर, सॉरी स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर चलते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम हमारा ये कहता है कि भैया जब ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग को एक एंड से हम लोग यहां टाइट करेंगे और ये होगा उसका मीन पोजीशन एंड दैट इज एम, ये आपकी कौन सी पोजीशन होगी, मीन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां से इधर से खींच लूंगा तो खींचने के बाद में यहां होगा एक्सपांशन, क्या होगा यहां पे एक्सपांशन। एक्सपांशन होने के बाद में स्प्रिंग का कुछ डायमेंशन आपको इस ढंग से नजर आएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा m और यहाँ हो गया आपका एक्सपांशन और ये होगी आपकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन या चाहे कोई एक्सट्रीम पोजीशन हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे हमारे को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है, कहां से, फ्रॉम द मीन पोजीशन, याद रखेंगे हम लोग, है ना। सो पॉजिटिव, वेदर इट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन वेदर इट इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, whether it is positive extreme position whether it is negative extreme position, चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो, ठीक है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट वहां कितना रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन को डिफाइन भी वैसे ही किया जाता है। व्हाई एंड हाउ इट इज डिफाइंड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जो चीज जाती है, जो चीज कहलाती है, उसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव में जा रहा तो इसलिए हम लोग उसको पॉजिटिव कहते हैं और नेगेटिव में जा रहा तो इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव कहते हैं, यहाँ कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक, हाँ। और फिर ये एक्सपांशन हो गया तो ये आपका बन गया एक्सट्रीम पोजीशन और ये हम लोग कॉम्प्रेशन कर देंगे तो आपका स्प्रिंग का डायमेंशन कुछ इस हिस्सों से नजर आएगा, इट मींस दैट दिस इज m एंड दिस इज योर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, क्लियर। चलिए अब ध्यान दो अच्छे से, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से चालू होता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कोई मीन पोजीशन होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंड व्हेन यू आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, जब मैं उसको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ले लूं तो आवर इक्वेशन फॉर दिस वन इज x is equals to, that is x is the displacement, x is equals to a where a is your amplitude, and when this particle starts from the mean position, yeah, when the object starts from the mean position, then the displacement equation for this linear simple harmonic motion, the displacement equation for this linear simple harmonic motion, the x is equal to where omega is your angular frequency. So this equation, this is x is equal to a sin omega t, ये फिर से इक्वेशन आज शाम को पता चलेगी आई कहां से है, ठीक है। जब हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा हम लोग को कि x is equal to a sin omega t आया कहां से। So we are assuming that is x is equal to a sin omega t when the particle starts from the mean position, clear। and ये तो इक्वेशन तब की हुई जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू हो रहा है। अब दूसरी इक्वेशन बनती है एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। Now, the equation for this particle starts from extreme position. The displacement equation किसकी? When the particle starts from the extreme position. जब आपकी पार्टिकल कहां से चालू हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। पार्टिकल जब मीन से चालू होगा तो x is equal to a sin omega t, और पार्टिकल अगर x एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होगा, so where x is equal to that is a cos omega t. This is our equation. Clear? तो ये हमारी इक्वेशन होती है, दैट इज x is equal to a cos omega t। अब हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि भैया पार्टिकल कहां से चालू हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। कहां से चालू हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। व्हाट इज आवर इक्वेशन फॉर x? तो x is equal to a cos omega t। क्लियर? तो इक्वेशन हमारी बनी x is equal to a cos omega t। क्लियर? चलिए अब जब x is equal to a cos omega t बनी तो हम लोग देखो इसको फिर से हम लोग सामने सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो सामने सॉल्व करने के बाद में दिस इज x, तो x इज अ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, सो इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो इट इज कॉल्ड एज dx by dt। क्या कहेंगे हम लोग इसको? dx by dt। क्लियर? और dx by dt तो d अपॉन dt ये 11th में ही पढ़ा चुका हूं, सो दिस इज a cos omega t। क्लियर?
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज minus sine. The differentiation of cos is minus sine, and this is dx upon dt is replaced by v. dx by dt किससे replace हो जाएगा? v से. So v is equals to, this is a as it is, cos का differentiation minus sine omega t जैसे के वैसे. Again there is a differentiation of omega t, so it's omega. Double differentiation because this is a composite function omega into t है. और फिर से ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा. एक्चुअली ये प्रोसेस कुछ ऐसी होगी, डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी. क्लियर? ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा, तो ओमेगा डी टी डिवाइडेड बाय डी टी एंड डी टी डिवाइडेड बाय डी टी 1. सो दिस इज ओमेगा. समझ में आ गया? क्लियर? सो एक्चुअली दिस इज v इज इक्वल टू, दिस इज माइनस a साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा. क्लियर हो रहा है? ठीक है. चलिए अब क्या मिला? वेलोसिटी. फिर से क्या निकालें यहां से? एक्सेलरेशन. सो अगेन एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. अगेन देयर इज डबल डिफरेंशिएशन, एंड व्हेन देयर इज अ डबल डिफरेंशिएशन, सो वी गेट द d अपॉन dt. दिस इज माइनस a sin ओमेगा t इनटू ओमेगा. क्लियर? सो अगेन देयर इज अ डिफरेंशिएशन. फिर से मैं इसका डिफरेंशिएशन ले, dv by dt इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. dv by dt क्या कहलाया जाएगा? Acceleration. And acceleration, that is a is equals to, this is minus a sin omega t. Clear? तो minus a omega. ठीक है, ये और ये ओमेगा. साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो यहां आ गया cos omega t, फिर से ओमेगा. समझा कैसे आया? Clear? And this omega into omega, omega square. So a is equals to minus a omega square cos omega t. Clear? ठीक है. चलेगा भी इधर सामने. अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अगेन, तो मैं यहां से रीअरेंजमेंट कर लेता हूं. सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले a cos ओमेगा t. ठीक. सो नाउ सी दिस इज a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t x है. अरे है क्या? दिस इज a cos ओमेगा t एंड दिस इज ऑल्सो a cos ओमेगा t. यही से तो सॉल्व करके हम लोग ने यहां तक लाया इसको. ठीक है. तो दिस इज a cos omega t and this is also an a cos omega t. So this is a cos omega t is what? X. So again this is a is equals to minus omega. थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन बनाई थी, याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन बनाई थी. So this is acceleration of the particle performing a session. ये इक्वेशन है आपकी किसके लिए? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सेशन. अगर अब ये जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन को दोनों तरफ से मास से मल्टीप्लाई कर लेता हूं. क्लियर? If I am multiplying by this equation by mass on both the side, so this is mass into acceleration is equals to minus omega square x. ये अगर यहां आ गया mass, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है. चलेगा अगेन. So mass into acceleration is what? Force. तो यहां आ गया force is equals to minus omega square x into m. And according to the spring constant, so this F is equals to minus of kx. According to the spring constant, what is the equation for F? F is equals to minus of kx. याद आया? So again there is F is equals to क्या होता है? Minus k into x. हो गया ऐसे? क्लियर? चलिए सामने चलते हैं अभी. So now ये माइनस के एक्स यहां रख दे. ठीक है. So again this is दिखाई पड़ रहा है पीछे? हाँ, मिटा लो ये, इधर ले लेता हूं. ठीक है. Now see again. So f is equals to minus kx, तो यहां रख देता हूं. देखिए इक्वेशन क्या बनी मेरी. So again minus kx is equals to minus omega square x m. देख x x कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल. अरे हुआ क्या? देख बचा k is equals to omega square m, इधर k upon m is equals to omega square. समझा? अभी समझा क्या? क्लियर? इसी ढंग से सारी चीजें जो भी है हम लोग अगर पुट भी कर रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि भैया ये इक्वेशन आई कहां से है. बात क्लियर है सभी के लिए? ठीक है. समझ में आ गया? चलिए लिख लेते फटाफट.